नमस्कार। यदि आप बैंक सीएसपी लेना चाहते हैं, सीएसपी या जिसको आप क्या कह सकते हैं बीसी पॉइंट, बैंक बीसी जिसको आप बोलते हैं, जिससे आप उस बैंक में किसी भी व्यक्ति का अकाउंट खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं या आधार से आप क्या है पेमेंट निकाल सकते हैं। अगर ये आपको लेना है तो हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, इस प्रोसेस को समझेंगे, जानेंगे। तो इसके लिए हमें अपना सीएससी पोर्टल खोलना होगा, ओपन करना होगा और उसी से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमारा ये पहले ही जो सीएससी है आईडी ओपन हो चुकी है, तो यहाँ जो हमें दिखाई दे रहा है बैंकिंग, इस बैंकिंग के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके हमारे सामने आएगा। कुछ बहुत सारी बैंकिंग की एप्लीकेशंस यहाँ आ जाएंगी, बहुत सारे बैंक आ जाएंगे। इनमें से किसी भी एक बैंक को हमें क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से कुछ इंटरफेस हमारे सामने आएगा। अब बैंक सीएसपी लेने के लिए हमें यहाँ पर वीएलई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने आएगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा, और यदि आप पहले से एग्जिस्टिंग है तो आपको इस चेक बॉक्स पर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम न्यू यूज़र हैं तो हम न्यू यूज़र वाले टैब पर जाएंगे। तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके हमारे सामने आएगा। यहाँ पर ये सारे जो हैं टर्म एंड कंडीशंस हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट फ़ोटो होना चाहिए जिसका साइज़ यहाँ मेंशन किया हुआ है, फॉर्मेट यहाँ मेंशन किया हुआ है। प्रूफ ऑफ आईडी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिनमें आप आधार, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी इनमें से लगा सकते हैं, जिसका साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है। बैंक मित्र सेंटर इनसाइड और आउटसाइड फ़ोटो, यानी जो आपकी सीएससी जहां आप चलाते हैं उसकी अंदर की और बाहर की फ़ोटो विद लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के साथ, जिसका साइज़ ये होना चाहिए। सेविंग अकाउंट का कैंसिल चेक आपके पास होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। आईआईबीएफ सर्टिफिकेशन, यानी आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पैन कार्ड आपका होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यदि आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसका आपके पास ये होना चाहिए। ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। फिर आप कंटिन्यू पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। हमारे ये जो डिटेल जो यहाँ जो है सारी डिटेल हमें फिल करनी है। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल जो है होगी सारी, तो आप अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर भर लेंगे जो भी ये सारा है, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए कहता है वहाँ इस फर्स्ट पेज में आप कर लेंगे। जब हम पर्सनल डिटेल भर रहे होते हैं तो इसमें यहाँ एक ऑप्शन आता है जॉब स्टेटस। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आता है गवर्नमेंट, ओनली सीएससी, ओनली बीएससी, बीसी। तो आपको ये सिलेक्ट करना है यहाँ पे ओनली सीएससी वाला। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको आधार दिया हुआ होगा, यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर वो आपका आधार जो है वो अपलोड कर देंगे। यहाँ आपका आधार अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे हमने वोटर कार्ड सेलेक्ट किया तो यहाँ आपका वोटर कार्ड का नंबर और यहाँ आपका वोटर कार्ड आप अपलोड कर देंगे। नीचे है एप्लीकेंट इमेज, यहाँ आप अपनी इमेज को सिलेक्ट कर देंगे। हमने अपनी सारी जो डिटेल है वो भर दी है, अपना फ़ोटो, आधार, वोटर कार्ड। अब हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पेज जो हमारा ओपन हुआ वहाँ पर आपकी जानकारी मांगेगा बीसी सेंटर की, कि आपका सेंटर कहाँ है, रूरल में है या अर्बन में है। तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सारी डिटेल यहाँ भी आप फिल कर देंगे, अपने आप फ़ोटो आ जाएगा, अपना नाम यहाँ आ जाएगा। ये सारी जो डिटेल है आप फिल कर लेंगे। लैंगिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के लिए यदि आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ आप अपने एरिया का नाम लिख के फाइंड पे सर्च करेंगे तो उसकी जो लोकेशन है वो यहाँ आ जाएगी। अब इसको आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। हमने सेंटर की इनसाइड और आउटसाइड फ़ोटो भी लगा दी है। लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा उसमें आप जिस बैंक की सीएसपी लेना चाहते हैं, जो आपके नियर बाई है, उसका नेम, ब्रांच नेम, डिस्टेंस आपकी सीएससी से, आईएफएससी कोड और आपकी अकाउंट डिटेल, जो आपका बैंक है उसकी अकाउंट डिटेल आपको यहाँ पर भर देनी है। तो हमने अपने बैंक की डिटेल भर दी है जिसकी हम सीएसपी लेना चाहते हैं और जिसमें हमारा अकाउंट है वो, और यहाँ हमने कैंसिल चेक लगा दिया। अब सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे जो हमारी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो भरेंगे, इंस्टीट्यूट नेम लिखेंगे जहाँ से की है, पासिंग ईयर, स्ट्रीम किस स्ट्रीम से की है, या यदि हमारे पास IIBF का सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, या IBA का सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, और यहाँ पैन नंबर डालेंगे, अपने पैन कार्ड को अपलोड करेंगे, या हमारा जो भी अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स जो भी हमने यस किया है, और पुलिस वेरिफिकेशन यदि आपकी लेटेस्ट है 6 महीने तक की तो आप यस करेंगे, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। हमने अपना पैन नंबर, DMC जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, और अपना IIB सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, सभी जो डॉक्यूमेंट्स थे यहाँ अपलोड कर दिए हैं। अभी पूछता है पुलिस वेरिफिकेशन है या नहीं है, 6 महीने तक की यदि है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से खुल करके आपके सामने आएगा। यहाँ कंप्यूटर टाइप के आपके CSC पर आप क्या चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर या डेस्कटॉप जो भी आप चलाते हैं। यहाँ पर नेटवर्क स्ट्रेंथ पूछेगा, यहाँ क्लिक करके जैसे गुड है, पुअर है, जिस भी प्रकार की है, नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसी है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर किस की है, जैसे BSNL है, वोडाफोन जो भी है आपका, यहाँ पर फ़ोन नंबर दे देंगे। यहाँ पर आपकी फिंगरप्रिंट डिवाइस आपके पास कौन सी है, मॉडल कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ अदर इन्फॉर्मेशन में आपसे बैंक नेम, यानी ये CSC प्रोवाइड करवा रहा है आपको, अगर वो ना मिल पाती है तो जैसे यहाँ पर कोई भी आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, नियरेस्ट ब्रांच जो भी है आपका, डिस्टेंस जो भी है, यहाँ आप जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये आप सेलेक्ट कर लेंगे, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज जो है इस प्रकार से ओपन होगा, या इनिशियल स्टेज पे है ये, आपकी CSC ID दिखा देगा, मिस्टर, और जो आपका नाम है वो दिखा देगा, फ़ोटो और आपका नाम यहाँ आ जाएगा। अब जो भी डिटेल आप यहाँ चेक करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं, और यदि आप सही हैं सभी डिटेल चेक करने के बाद तो ये जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है आई एग्री इन टर्म, तो इस पर क्लिक करेंगे, और सबमिट माई एप्लीकेशन के ऊपर जो है आप क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये आपको ऐसा दिखाएगा कि क्या आप श्योर हैं सबमिट करने के लिए। यदि आप सबमिट करते हैं तो कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते डाटा में, और अगर सही है तो आप श्योर हैं तो सबमिट पे करें, अदरवाइज कैंसिल पे करके जो भी आप एडिट करना चाहते हैं वो डिटेल पीछे एडिट कर सकते हैं। हम श्योर हैं तो इसलिए सबमिट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। आप क्या शो करेगा, डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ वेट टिल अप्रूवल, और यहाँ ओके पर आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो आपका ये आ जाएगा, योर रजिस्ट्रेशन नंबर दिस बैंकिंग सर्विस हैज़ बीन सक्सेसफुली जनरेटेड, कि आपकी ये जनरेट हो चुकी है। तो आप अब ये गो होम के लिए आएगा, तो आप होम पे जा सकते हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी CSP के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं BC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, और यदि किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।